नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। श्री राधा राधा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा राधा आप सभी को भी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी श्री राधा रानी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। मैं भी उन्हीं की कृपा से अच्छी हूँ, मस्त हूँ। आज मैंने जो लिखा है वो उसका शीर्षक है विवशता, जिसे विवश हो जाना कहते हैं। विवश जब हम महसूस करते हैं कभी कभी, तो उस विवशता को ध्यान में रखते हुए मैंने उस पर जो भी जैसा भी लिखा है वो मैं चाहती हूँ आप सबके साथ शेयर करना। तो आप लोग बताइएगा कि जो भी त्रुटियाँ हुई है ज़रूर बताइएगा। जो भी है कुछ एक दो शब्द अच्छे होंगे, लायक होंगे, योग्य होंगे, चलने के योग्य होंगे, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप लोग हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी हमेशा हमेशा रहेंगे। मैं आप लोगों की आभारी रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ, आशा और कृपा भी मांगती हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने, अंत तक सुने और रिएक्ट करें। तो आइए सुनते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तब हमारे मन में जो भी बातें होती है वो विचार मतलब शब्दों का प्रयोग भी मायने रखता है। तो उस विचार को रखने के लिए शब्दों का प्रयोग जो हुआ होता है उस समय में, वो फिर बाद में उसी तरीके से नहीं हो पाता है। विचार तो वही होते हैं, लेकिन शब्द बदलते रहते हैं, शब्दों के तरीके बदलते रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने यह अपने मन से रिक्रिएट न करके, शब्दों का उच्चारण रिक्रिएट न करके, मैं जो लिख चुकी हूँ वही आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ, ताकि आप लोग मेरे विचार भी समझ पाएँ और शब्द जो पहली बार में मैंने जो चूज़ किया उसी हिसाब से सुन पाएँ। तो आइए सुनते हैं। शादी है दिल्ली का लड्डू, लड्डू ये हर मन में भाए, जो खाए बचता है, जो न खाए पछताए। मुझे लगता है शादी नाम का मिठाई वो जहर है जो इंसान को जिंदगी का कर्ज उतारने के लिए पीना ही पड़ता है। सुमीर ने कहा। ऐसा लगता है शायद तुम्हें शादी करना पसंद नहीं था। सृष्टि ने कहा। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो की क्यों शादी? सौम्या ने कहा। हमने सुना है शादी के बाद लड़कियों को अपने घर और परिवार वालों को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता है, जहाँ उसके ससुराल और ससुराल वाले होते हैं। एक युवती का जीवन का यह वह पड़ाव होता है जहाँ उसे जीवन की सबसे बड़ी जांचना देनी होती है। अपने सारे ईश्वर प्रदत्त रिश्ते, नाते, घर परिवार, गलियाँ, चौबारा, दलान, मोहल्ला, गांव, सड़क, सभी कुछ त्यागना पड़ता है, जो सभी कुछ उसके पहचान की होती है। ये सब छोड़कर वो वहाँ आती है जहाँ कहने को तो वैसी ही हर चीज़ होती है लगभग, लेकिन यहाँ का हर एक चीज़ उसके लिए अजनबी और अपरिचित होती है। यह वैसी जगह नहीं होती जहाँ लड़कियाँ जाने के लिए आती है। वह अपने साथ अपनी बची हुई जीवन ही लेकर आती है। वहाँ पर उसकी अपनी पहचान होती है कि वह फलाने की दुल्हन, फलाने की कुलवधू, जेठानी, देवरानी, चाची, भाभी इत्यादि होती है। अपने पति की अर्धांगिनी वाली जगह वहाँ उसके लिए ईश्वरीय बनाई हुई महफूज रहती है। नवविवाहिता से अंत तक का जीवन कैसा होगा, यह 99% उसके पति जो उसे पानी ग्रहण संस्कार करके स्वीकार करके अपने घर लाता है उस पर निर्भर करती है। इन बातों को सुमीर अपने कदमों से छूटती हुई धरती के साथ ही छोड़ी जा रही थी। इन बातों को सुमीर अपने कदमों से छूटती हुई धरती के साथ ही छोड़ी जा रही थी। भला शादी के लिए अपना घर परिवार, रिश्ते नाते क्यों छोड़ना पड़ता है? क्या पति इतना बुरा होता है कि इन सब के साथ रहने नहीं देता है? 8 वर्षीय सौम्या ने लगातार सवाल ही किए जा रही थी। पति बुरा नहीं होता है, दुनिया का यही रिवाज है।
भगवान ने इसी रिवाज से दुनिया बनाई है, ऐसा कहती है मम्मी, 12 वर्षीय सृष्टि ने कहा। इन बातों को सुमीर ने ऐसे सुना जैसे ये सब बिना मतलब की बातें हो उसके लिए। उसे लगता था कि जीवन के सच्चाई से केवल वही वाकिफ हो, और जाने क्या क्या सोचते हुए वो खामोश थी। शादी के बाद पति सबसे करीबी होकर सबसे अधिक अपनापन से उसके भाग्य की दुनिया से निकलकर आया हो, यह सब उसे सिर्फ कहने और सुनने की बातें मालूम होती थी। उसके हिसाब से शादी के बाद पति कम और उसकी जटाएं अधिक मिलती है। उन जटाओं की व्यवहारिक स्वभाव अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और हुआ करती है। ऊपरी मुखौटे को तो हम अपनी इच्छानुसार पहन अथवा खोल लिया करते हैं, लेकिन जो आंतरिक मुखौटा धारण किए हुए हो, ऐसा मुखौटा इंसान के मन बुद्धि को अपना गुलाम बना लेती है। यह इंसान को सच्चाई से कहीं दूर ले जाकर अपने माया जाल में विचलन करा रही होती है। इंसान फिर भी अपने आप को मन बुद्धि वचन और कर्म से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही समझ रहा होता है, जो कि भ्रमिक होता है। हर एक इंसान रूपी कैरेक्टर की अपनी विशेषता होती है। अगर पति अपने समझ से तार्किक और बुद्धिमत्ता जान पड़े तो बिना किसी लाई लपट के माया जाल में फंसे सीधे तौर पर जीवन की सच्चाई के हिसाब से चल सके। जीवन की सच्चाइयाँ हर मोड़ पर अपना स्वरूप बदलती रहती है। वर्तमान सच्चाई को हम विश्वास के नाम से जाना करते हैं, लेकिन ज्यों ही सच्चाइयाँ अपनी स्वरूप बदलती हैं उसे विश्वासघात नाम दे दिया करते हैं। अक्सर हम इंसान बदलती हुई सच्चाई अथवा चीज़ों के नयापन को कभी आसानी से स्वीकार नहीं करते। अगर ऐसा आसानी से कर पाए तो सुख दुख के बीच होने वाली काल्पनिक कष्ट हमें एक हद तक प्रताड़ित नहीं कर पाए। स्त्रियों को ईश्वर ने सृजन और विध्वंस दोनों ही उपाधियों से सम्मानित किए हैं। चाहे वह घर हो अथवा समस्त संसार, दोनों ही उसके अधीन है। ईश्वर को भी दुनिया में आने के लिए माँ रूपी स्त्री का सहारा लेना ही पड़ा है। स्त्री सब कुछ है। मुझे यह बताते और सोचते हुए भी घृणा होती है कि आज के तुच्छ सोच वाले इंसान स्त्री रूपी जननी को कुछ नहीं समझते सिवाय विषय वासना की वस्तु के। ऐसे मानव रूपी अमानव को नर्क भी स्थान देने से इनकार कर दे। अपना कर्म समझकर करे भी तो अपवित्रता का बोझ अपने सीने पर ढोते हुए वंश बढ़ाकर सींचने से लेकर भरण पोषण से सेवानिवृत्ति तक का कार्य करने के लिए ईश्वर स्त्री नर्क भी स्थान देने से इनकार कर दे। अपना कर्म समझकर करे भी तो अपवित्रता का बोझ अपने सीने पर ढोते हुए वंश बढ़ाकर सींचने से लेकर भरण पोषण से सेवानिवृत्ति तक का कार्य करने के लिए ईश्वर स्त्री रूप में साक्षात सर्वव्याप्य है। स्त्रियों की पहचान अनंत और अहम शक्तियाँ असीम हैं। स्त्रियाँ अगर केवल माँ होती तो बच्चे का सृजन तक ही अपने आप को दायित्वपूर्ण समझती। केवल पुत्री होती तो माता पिता की सेवा तक ही अपने को दायित्वपूर्ण समझती। केवल बहन होती तो अपने भाई बहनों की सेवा तक ही अपने दायित्व को पूरा समझती। केवल पत्नी होती तो पति तक ही दायित्वपूर्ण होती। केवल वधू होती तो सास ससुर रूपी माता पिता तक ही अपना जीवन दायित्वपूर्ण समझती और भी कई लाइन्स हो सकते हैं इत्यादि। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसका योगदान सर्वव्याप्य है। अतः स्त्री चाहे तो किसी घर अथवा संसार को सृजन कर ले, अन्यथा चाहे तो विध्वंस भी कर दे। दोनों ही उसके हाथ में है। आज के समय में हिंदुस्तान के लगभग हर घर में नवविवाहिता के साथ सास ननद की प्रताड़ना आम बात हो गई है।
बहू चाहे कितनी भी काबिल तारीफ हो, लेकिन ससुराल वाले उसकी काबिलियत को पैर के तलवों के नीचे पीसते रहते हैं और बुराइयां चुन चुन के 25% हो जाए तो जो 75% अपने तरफ से शामिल करके सर चढ़ा के बताते हैं। हाँ, इक्का दुक्का ऐसा परिवार अभी भी है जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। उनकी बकझक भी होती है तो उसी 25% तक के लिए जिसमें से कई माफ़ कर देने और पर्दा डाल देने के योग्य होते हैं। गलतियाँ भी दो स्थिति में ही की जाती है। पहला, उस गलती के पीछे कोई कारण छुपे हो, जैसे कि आगे कुछ अच्छा हो, उसके लिए यह गलती करना जरूरी हो, अथवा अतीत में कुछ व्यक्ति के खिलाफ वाली बात हुई हो जो उसे आहत पहुंचाई हो, जिसका वह जवाबी तौर पर बदला लेना चाहती हो, इसलिए यह गलती की जा रही हो। ऐसा गलती जानबूझकर की जाने वाली गलतियों में शामिल हो सकते हैं। दूसरा होता है अनजाने में हुई गलती, जब हमसे अच्छा करते हुए कुछ बुरा हो जाए जिसका उस समय हमें भान भी न लगे, परंतु उसका प्रभाव बाद में मालूम हो। उस समय हम समझ पाते हैं कि ऐसी गलती हो गई है, ऐसी गलतियाँ माफ़ी के लायक ऐसी गलती हो गई है, ऐसी गलतियाँ माफ़ी के लायक हो सकती है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो जानबूझकर अथवा हंसी मजाक में किया जाता है। अगर प्रभाव नॉर्मल रहे तो यूं ही चल जाता है, अगर आहत पहुंचाए तो असर लौट के आते हैं, परंतु प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा पड़े तो जवाबी तौर पर बहुत कुछ किया जा सकता है। जवाब गलतियों के कैटेगरी पर निर्भर करती है। एक युवती के नवविवाहिता होने से गृहिणी बनने तक का सफ़र उसके लिए सर्वाधिक कठिन होता है, जिसे उसको आंतरिक रूप से अकेले ही तय करनी होती है। वहाँ उसके अपने छूट चुके होते हैं और अपनों की मोहर लगाकर जो सामने दिख रहे होते हैं उन्हें अंतर्मन अपना स्वीकार करने से कोसों मीलों दूर भाग रहा होता है। आश्चर्य नहीं है कि आंखों देखा भी कभी कभी सत्य नहीं होता है। यहाँ पर अपने दिखने वाले हर एक आदमी का असल चेहरा मुखौटे के पीछे ही हुआ करती है अक्सर, सिवाय पति के। पति स्वाभाविक तौर पर अच्छा हो अथवा जैसा भी हो, वह मुखौटे के पीछे नहीं रखता अपने को पत्नी के सामने। वैसे तो हर इंसान अपने आप को एक समय में ही अनेक तरहों से दर्शाता रहता है, लेकिन जिंदगी में कई बार एक समय में 2 अथवा 2 से अधिक अभिनय दर्शाना अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है। एक युवा पुरुष का यह वही एक तरह से कठिन समय होता है। साथ ही जीवन के इसी कठिन समय में स्त्री और पुरुष सांसारिक रूप से कहे जाने वाले जीवन के परमानंद की अनुभूति भी क्या करते हैं। यह समय संगम होता है, खुशी और गम का, सुख और दुख का, कठिन और सुगम का, अपनापन और परायापन का, मिलन और विछोह का, यहाँ और वहाँ का, इत्यादि कई सारे। आजकल स्त्रियां कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और सिद्धांत पर चल रही होती है। जमाना यूं बुराई की तरफ भाग रहा है कि 100 में से 1% व्यक्ति ही एक दूसरे के असल मायने में शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन कहना खुद को सब शुभ चिंतक ही चाहते हैं, यह केवल द्विचरित्रीय बात होती है। स्त्रियां घर के सारे बागडोर अपने ही हाथ में रखती है, लेकिन कहने को कहती है कि सारे बागडोर पुरुष के हाथ में ही है। अपनी किसी तरह की कामना पूर्ति के लिए पुरुष को दोषी ठहराना स्त्रियों के लिए आम बात हो गई है। जब चाहे तब हाँ का भी कारण पुरुष को बना ले, जब चाहे तब ना का भी कारण पुरुष को बना लेती है। ऐसा करना उन स्त्रियों के लिए और भी सरल होता है जिनके पति अपने पत्नी के अलावा और किसी भी जन से स्वमुखातिर नहीं होते हैं। अपनी हर जरूरत पत्नी से और पत्नी के द्वारा ही पूरा करवाया करते हैं। जो पति स्त्रियों से अक्सर मुखातिर हुआ करते हैं, अन्य स्त्रियों से अक्सर मुखातिर हुआ करते हैं, उनके साथ मुखौटे वाले चेहरे बहुत ही साधुत्व रूप से प्रपंच किया करते हैं। सुमीर के जीवन की कहानी भी कुछ इसी प्रकार से थी, जिसमें उसका स्वमुखातिर किस्म के जिसमें उसका पति एक मिनट, एक शब्द छूट रही है, जिसमें उसका पति स्वमुखातिर किस्म के थे, जिस वजह से वह अपने पति को अन्य स्त्रियों की तरह बलि का बकरा नहीं बना पाती थी, गलत तरह से इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना पाती थी।
गलत तरह से इस्तेमाल करने के लिए, न ही वह खुद उस किस्म की थी जो अपने सुख के लिए दूसरे को प्रताड़ित करे। बशर्ते कई प्रपंचों से घिरे होने के कारण वह अपने पति से सही और न्याय संगत इच्छा पूर्ति भी नहीं करवा पाती थी। आगे नथ न पीछे रस्सी हो तो जानवर आगे नथ न पीछे रस्सी हो तो जानवर भी बलहीन हो जाता है। इस समय के चक्र अधिकांश क्षण सुमीर को भी विवश और लाचार की उपाधि से सम्मानित कर जाती थी। आगे नथ न पीछे पहिया हो, ये कहा जाता है कि आगे नथ न पीछे पहिया हो, अथवा रस्सी भी कभी कभी बोल दिया जाता है, सो मैंने रस्सी लिख दिया। तो आगे नथ न पीछे रस्सी हो तो जानवर भी बलहीन हो जाता है। यहाँ आगे नथ न पीछे रस्सी का मतलब रस्सी से मेरा आशय है कि न आपके आगे कोई मददगार हो, न पीछे कोई मददगार हो। आप बिल्कुल ही असहाय, असमंजस, अकेले हो, उससे आशय है। तो आइए सुनते हैं। आगे नथ न पीछे रस्सी हो तो जानवर भी बलहीन हो जाता है। इसी तरह इस समय के चक्र अधिकांश क्षण सुमीर को भी विवश और लाचार की उपाधि से सम्मानित कर जाया करती थी। सांसारिक जीवन के माया जाल से अलग भी एक दुनिया होती है जिसमें केवल हमारा ही आधिपत्य होता है। यह दुनिया मानव के अंतरात्मा में निवास करती है, जहाँ पर ब्रह्म का वास होता है। यह दुनिया परम पाक और दोषहीन होती है। इसमें बुराइयां निवास नहीं करती है। सत्य और न्याय के उसूल पर चलने वाली यह दुनिया हर प्रकार के स्वच्छ और सुचारू ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। जहाँ बाहरी दुनिया असत्यता, निर्दयता, कठोरता, छल, प्रपंच, प्रताड़ना, निंदा, अपमान, असभ्यता, अनाचारता इत्यादि से परिपूर्ण होती है, वहीं अंदरूनी संसार के विपरीत सत्य, करुणा, दया, क्षमा, निश्चल, निष्कपट, ताड़ना, प्रशंसा, सम्मान, सभ्यता, सुचारूता इत्यादि हर प्रकार की अच्छाइयों से परिपूर्ण होती है। इस तौर पर कहा भी जाता है कि मानव में बुराइयां और अच्छाइयां दोनों ही विद्यमान होती है। मानव सुर और असुर के बीच की वह कड़ी है जिसमें दोनों की ही प्रवृत्तियां गढ़ी हुई होती है। परंतु विधाता ने नर के हित में सोचते हुए चुनाव का अधिकार हमें स्वयं ही दिए हैं। सही का चुनाव करके हम गलत को भी चीर सही बना सकते हैं, अन्यथा गलत का चुनाव करके हम सही को भी क्षणिक या आंशिक रूप से गलत सिद्ध कर सकते हैं। चुनाव हम मानव के स्वयं का है कि हम कौन सी प्रवृत्ति को अपनाते हैं, अच्छाई अथवा बुराई में, सदाचार अथवा दुराचार में, सुगमता अथवा दुर्गमता में, साधुत्व अथवा दुर्जन में, दया अथवा निष्ठुरता में, सही अथवा गलत में, प्रेम अथवा नफरत में, सुकर्म अथवा कुकर्म में, धर्म अथवा अधर्म में इत्यादि में चुनाव मायने रखता है। सुमार्ग चुनाव कर हम परमानंद की अनुभूति करते हुए जीवन जी लेते हैं। कुमार्ग चुनाव कर हम दुखाविभोर हो जीवन काटते रहते हैं। 99% पति पर आश्रित होने के बावजूद सुमीर के पास 1% अपना था, जिसके दम पर वह आंतरिक दुनिया की सुनते और मानते हुए परमानंद परम पद प्राप्त कर लेती है, अथवा बाहरी दुनिया के सत्य को अपना भी सत्य समझकर व्यर्थ जीवन काटती रहती है। चुनाव अब उसका अपना था। धन्यवाद। आपने अंत तक सुना, आपने संयम से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।